इधर भगवान शुकदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 9 माह में बच्चे का जन्म होता है, पर वो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते। क्यों? मैं बाहर जाऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी, अपने बंधन में बांध लेगी। हम सब माया के फेरे में भटक रहे हैं। तो 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, ऐसे से 12 वर्ष बीत गए। तो एक दिन बिकटा मैया ऋषिवर से कहती हैं कि महाराज, मुझे अपने गर्भ से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ रही है। जिस गर्भ में नरक की यातना जीव को भोगनी पड़ती है, श्री शुकदेव जी भगवान एक ऐसे महात्मा हैं कि प्रभु ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। तो ऋषिवर कहते हैं निश्चित ही आपके गर्भ में कोई महापुरुष पल रहा है, और हाथ जोड़ के कहते हैं पुत्र अब आप बाहर आइए, आपके कारण आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान शुकदेव गर्भ से कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों? मैं जैसे बाहर आऊँगा ये जो विष्णु की माया है ना, ये मुझे जकड़ लेगी, मैं नहीं आने वाला। हाँ, यदि भगवान विष्णु साक्षात आकर के मुझे ये कह दें कि हे शुकदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया का तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं आ सकता हूँ। महाराज साक्षात भगवान विष्णु प्रकट भय, उन्होंने शुकदेव भगवान से कहा कि हे पुत्र तुम बाहर आओ, मेरी माया का तुम पे बिल्कुल कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 12 वर्ष के बाद शुकदेव जी भगवान प्रकट हुए माता के गर्भ से। अवधूत वेश है, 16 वर्ष के। महाराज हाथ में कमंडलू और पूरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। और जैसे ही माता के गर्भ से प्रकट भय ना, घर में एक क्षण भी नहीं रुके, वो तुरंत जंगल की तरफ जाने लगे। अब पिताजी ने देखा एक पुत्र भी हुआ बुढ़ापे में, तो वो भी जंगल जा रहा है, साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अच्छा, हम भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ हो जाए पर साधु ना बने। बेटा चोर डकैत बन जाए वो ठीक है, पर साधु नहीं बनना चाहिए। और यहाँ तक तो मैंने ऐसी भी माताएं देखी हैं कि उनका बच्चा अगर 2-4 दिन छोटा बालक मंदिर चला गया और मंदिर में पुजारी जी ने थोड़ा टीका कर दिया ना, तो मैया कहती हैं इसको मना कर दो, इसको मंदिर न जाने देना, ये खूब टीका लगा रहा है इस समय, कहीं साधु न बन जाए आगे चल के। उसका मंदिर जाना बंद करा दिया मैया ने। तो अब वेदव्यास जी बड़े दुखी कि मेरा एक बेटा भी हुआ तो वो चला जा रहा है, वो तो मुझे पिताजी मान ही नहीं रहा है। क्योंकि ये पिता पुत्र भाई बहन, ये घर परिवार का संबंध तो तभी होता है ना जब हमें ज्ञान हो संसार का। और ये ऐसे महात्मा हैं, इन्हें संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है कि संसार होता क्या है आखिर में। महाराज जाने लगे। अब पीछे पीछे वेदव्यास जी लग गए, पुत्र 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 रुक करते हुए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। चले जा रहे थे शुकदेव भगवान, एक जलाशय पड़ा, उस जलाशय में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। अब शुकदेव जी भगवान चले जा रहे हैं बड़े वेग से, तो उन देवियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, अपना मस्त होके स्नान कर रही हैं। पीछे से जैसे ही शुकदेव जी भगवान निकले, पीछे से उनके पिता वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करते जा रहे थे। और जैसे ही उन देवियों ने वेदव्यास जी का दर्शन किया, तुरंत जल्दी जल्दी जल से बाहर आई और अपने अपने वस्त्रों को ठीक करने लगी, अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। तो वेदव्यास जी भगवान कहते हैं कि अभी अभी मेरा युवा पुत्र जा रहा था यहाँ से, मेरे पुत्र को देख करके तो आपको लज्जा नहीं आई? आप तब तो स्नान कर रही थी, और जैसे मुझे देखा आप लोगों ने अपने वस्त्र ठीक करने शुरू कर दिए, आप अपने वस्त्र पहनने लगी, ऐसा क्यों? उन देवियों ने कहा महाराज आपका पुत्र नहीं है, वो तो परमहंस है,
उसे तो संसार का ज्ञान ही नहीं है, उसे तो इसका भी ज्ञान नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, स्त्री तत्व क्या है और पुरुष तत्व क्या है। और जब उसे इसका ही ज्ञान नहीं तो उससे कैसी लज्जा, जो यही ना जानता हो कि औरत कौन है और आदमी कौन है तो क्या लज्जा उससे। लेकिन महाराज आपको तो ज्ञान है ना, आपको तो संसार का ज्ञान है, आपका तो परिवार है, आप तो जानते हो ना स्त्री पुरुष का भेद। इसलिए हमें कोई लज्जा नहीं आई जब आपका पुत्र जा रहा था। महाराज इस प्रकार ऐसे दिव्य संत हैं श्री सुखदेव जी भगवान। वन के वृक्षों ने जब देखा कि बड़े दुखी हो गए वेद व्यास जी, तो कहा कि महाराज दुखी मत होइए, ये आपके पुत्र नहीं हैं कि केवल आपके ही पुत्र हैं। ना जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हो और ना जाने कितनी बार ये आपके पुत्र बन गए हैं। इसलिए पुत्र मोह का त्याग करिए, ये परमहंस हैं। ऐसे पुत्र तो किसी किसी को होते हैं, किसी किसी युग में। महाराज जब वृक्षों ने समझाया ना वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि अब मेरा बेटा ऐसे नहीं आने वाला। यदि मुझे अपने पुत्र को प्राप्त करना है तो कुछ और साधन अपनाना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। इसके बाद महाराज जी श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य संत हैं श्री सुखदेव जी भगवान, जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया और अंत में जा करके तपस्या करने लगे।